हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर्स IQ यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस बार के वैकेंसी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमने अप्लाई किया था आपको फर्स्ट के लिए, लेकिन फर्स्ट वैकेंसी और सेकंड वैकेंसी दोनों को मर्ज कर दिया गया है। मर्ज नहीं किया गया है, ये मर्ज करना तो एक मतलब करेक्ट बात नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जो फर्स्ट वाला बैच था उसी को अब सेकंड वाले बैच बना दिया गया है, यानी फर्स्ट वाले बैच को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन आप ये बताइए, ये कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों का रिटायरमेंट तो हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जहाँ पे एयरफोर्स में हैं जो लोग, वो रिटायर नहीं हो रहे होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोलने चाह रहा हूँ कि क्या इस बार वैकेंसी बढ़ेगी, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। और अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो इसमें कट ऑफ पर क्या असर होगा। ठीक है। कट ऑफ कम जाएगा या फिर ज़्यादा जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा हमें इस बार कितना टारगेट रखना चाहिए ताकि हम लोग इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग मेनली वाई ग्रुप पर फोकस करते हैं। तो आपको पता होगा वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश और रागा, इन दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। और रागा में आपको सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है रीजनिंग, और उसके अलावा मैथमेटिक्स, और फिर आपका होता है जीके या फिर करंट अफेयर्स। तो देखिए, मैथमेटिक्स और जीके करंट अफेयर्स दोनों का वेटेज लगभग इक्वल होता है। ठीक है। तो बहुत सारे भाइयों का, आप लोगों का डाउट आ रहा था कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें, और आपने हमसे रिक्वेस्ट किया था करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो लाने के लिए। तो देखिए, करंट अफेयर्स का PDF हम लोगों ने तैयार कर लिया है, और उसके साथ साथ जीके का भी एक PDF तैयार किया गया है। और इसी को बारे में हम लोग बताने के लिए कल सुबह 11 बजे लाइव आने वाले हैं कि हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा, करंट अफेयर्स को कैसे कवर करेंगे, जीके के उन क्वेश्चन को कैसे कवर करेंगे। तो उसके लिए आप 11 बजे सुबह में हमारा लाइव अटेंड जरूर करिएगा, उसे भूलिएगा मत। चलिए, अब आते हैं कि क्या इस बार वैकेंसी बढ़ेगी। तो देखिए, ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से वैकेंसी बढ़नी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, हर साल आपको दो बैच होते हैं, जो कि एक मार्च में एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होता है सितंबर में। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि मार्च वाले को कैंसिल करके जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था मार्च वाले में, उनको सितंबर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्यों? कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से। तो देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि कोविड 19 के वजह से वहाँ पे जो भी पर्सनल काम कर रहे थे, जो भी जवान काम कर रहे थे, वो रिटायर नहीं हुए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है, वो लोग रिटायर हुए होंगे। यानी क्या हुआ है कि वहाँ पर पर्सनल की कमी हुई है। ठीक है। और हर बार वैकेंसी इसीलिए आती है कि जो भी रिटायर बंदे हैं उनके जगह पर नए आ सके, उनको मतलब भर्ती दिया जाए। तो इस बार भी उसी तरह रिटायर हुए होंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से वैकेंसी, मैं आपको 80% तक बोल सकता हूँ, 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 80% तक बोल सकता हूँ कि वैकेंसी बढ़ेगी। यानी पहले हमारा कितना था वैकेंसी, लगभग 3,000 के आसपास। तो इस बार मिनिमम अगर डबल भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ इसमें बढ़ा दिया जाए, यानी 1500 इसमें बढ़ा दिया जाए। और फिर अगली बार जो मार्च में, और जो आपको मालूम होगा कि एक एडवर्टीजमेंट आता है नवंबर के महीने में, और दिसंबर लास्ट से उसका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट होता है, जो कि होता है जनवरी तक, और उसका एग्ज़ाम मार्च में होता है। तो हो सकता है कि 50% वैकेंसी इसमें फिलअप किया जाए और 50% उसमें किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, ऐसा चांस है कि वैकेंसी बढ़ाई जाए। ठीक है। मैं इसको ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ाई जाए, 80% चांसेस है। तो अब देखिए कि अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो क्या कट ऑफ पर असर पड़ेगा। तो देखिए, अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ पर आपको असर पड़ेगा ही, यानी कट ऑफ आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग श्योर नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगा ही। इसलिए हम लोग कट ऑफ को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे कि पहले कितने मार्क्स पर कट ऑफ बंदा था, तो अब इस बार कितने पर बनेगा। हम लोग दोनों ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, एक्स और वाई दोनों के बारे में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारे चैनल पर 50% से ज़्यादा बंदे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यानी 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पता नहीं क्यों। तो प्लीज़, अगर आप लोग उनमें से हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। मैं आपको नीचे लेकर आता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्स के बारे में। यहाँ पर मैं एक्स लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं वाई लिख दे रहा हूँ, ये है। और यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूँ मैं, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया तो मिट गया, डिलीट हो गया। यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, और ये एक कॉलम हो गया आपको 2018 के फर्स्ट बैच में क्या हुआ था, ठीक है। तो 2018 के फर्स्ट बैच में जो कट ऑफ गया था आपका 38 गया था एक्स के लिए और 36 गया था वाई के लिए, ठीक है। फिर जब सेकेंड वाला इसी का 2018 में बैच आया था तो उसमें गया था 28 एक्स के लिए और 32.75 आपका वाई के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कट ऑफ यहाँ पर कम क्यों गया। तो देखिए, इस बार कट ऑफ कम जाने का इसलिए था, मतलब कट ऑफ इसलिए कम गया क्योंकि पहली बार जब ऑनलाइन हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ था कि निगेटिव मार्किंग का नहीं होता था, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होते थे। लेकिन 2018 के सेकेंड बैच में पहली बार आपको निगेटिव मार्किंग इंक्लूड किया गया था, इसलिए आपका कट ऑफ कम गया था। और उसके बाद जब 2019 का फर्स्ट बैच हुआ, ठीक है, तो उसमें एक्स के में गया था 36 और वाई में भी गया था 36। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कट ऑफ बढ़ कैसे गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इस बार भी होगा, तो इतना कट ऑफ क्यों बढ़ा। तो इस बार कट ऑफ बढ़ने का रीज़न था क्योंकि इस बार पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आए थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी आए थे पेपर, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया था। लेकिन जो सेकेंड शिफ्ट था, मतलब सेकेंड बैच था जो कि सितंबर में होता है, तो उसमें आपको 28 गया था एक्स में और 33 गया था वाई में। और इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू 2019 फर्स्ट बैच। तो ये थे पिछले साल के कुछ कट ऑफ्स, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि एक्स ग्रुप में लगभग 6 से 8 मार्क्स आपको पीएसएल में बढ़ा दिए जाते हैं और वाई ग्रुप में आपको लगभग 1 से 2 मार्क्स जनरली बढ़ाए जाते हैं। लेकिन इस बार आपको 0 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, यानी पिछली बार जो बैच हुआ था 2019 का जो सेकेंड बैच था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें 0 मार्क्स यानी कुछ भी नहीं बढ़ा था, जितना कट ऑफ था उतना पर ही पीएसएल आया हुआ था वाई ग्रुप के लिए। तो ये था। अब बात करते हैं कि इस बार कितना जा सकता है, ठीक है। तो इस बार मेरे अकॉर्डिंग एक्स में लगभग आपका बढ़ेगा ही, ठीक है। अगर देखिए वैकेंसी कम होती है, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 30 के अराउंड रहेगा एक्स में। अगर वैकेंसी कम होती, मतलब वैकेंसी बढ़ती है, तब लगभग 30 के अराउंड होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो लॉकडाउन की वजह से भाई को, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिला है, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत ढंग से प्रिपरेशन किया हुआ है। तो इसलिए अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो कट ऑफ आपको बिल्कुल इंक्रीज होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होंगे, 2 से 3 मार्क्स आपको इंक्रीज होंगे। यानी अगर पिछली बार आपका एक्स में कट ऑफ था 28, तो इस बार आप मान सकते हैं अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो +3 कर लेते हैं इसको, यानी लगभग आपको 31 से 34 के बीच में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पीएसएल में सिलेक्शन लेना है तो आप मिनिमम आपको 45 मार्क्स आपको करने पड़ेंगे, तब आप बिल्कुल सेफ़ रहिएगा अगर आप 45 मार्क्स स्कोर करते हैं एक्स के लिए। अब बात करते हैं वाई के लिए। तो देखिए इसमें भी, और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर मतलब जो वैकेंसी है इंक्रीज करेगी तब आपका कितना कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए वाई का बात करते हैं तो पिछली बार कितना था आपका कट ऑफ, 33 था, और पीएसएल में भी आपका 33 ही गया था, यानी कोई भी मार्क्स बढ़ा नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, इस बार भी जैसे कि एक्स वाले स्टूडेंट्स को टाइम मिला है, वाई वाले को भी उतना ही टाइम मिला है पढ़ने के लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस बार जो कट ऑफ होगा वाई का, वो 35 से 38 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर आप 35 से 38 के बीच में लाते हैं मार्क्स तो आपके लिए ये सेफ़ रहेगा आपका कट ऑफ के लिए। लेकिन अगर आप 40 के अराउंड लाते हैं, यानी 39 से 40 के अराउंड, तो आप पीएसएल के लिए भी एकदम बिल्कुल सेफ़ हैं। तो अगर आप 40 स्कोर करते हैं तो आप वाई में सेफ़ हैं, और अगर आप 31 से 34 स्कोर करते हैं तो आप एक्स में सेफ़ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर आपका मतलब ये जो होता है वैकेंसी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो आप अगर 28 से 30 मार्क्स भी एक्स में स्कोर करते हैं और वाई में 33 से 35 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ है। तो चलिए ये था एनालिसिस मेरे तरफ से। आई होप आपको
वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको एक्स में आपको मिनिमम 35 और वाई में आपका 38 के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना है। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।